3.4 का दूसरा सवाल लेकर के हम आए हैं। उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पीछे, पूर्व का मतलब पीछे जाएंगे हम, मतलब पीछे जाएंगे। और बाद का मतलब बाद में जाएंगे, मतलब पश्चात का मतलब होता है, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पूर्व। और यहाँ इधर जो जाएंगे तो ये पश्चात हो गया, पश्चात हो गया मतलब ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं। और सोनू की आयु, सोनू की आयु, आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, नूरी की आयु एक y माने और सोनू की आयु कितना माने? x वर्ष माने। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब नूरी की आयु 5 साल पीछे जाएंगे। तो पीछे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y-5 बराबर किसके बराबर? किसके 3 गुनी? सोनू की आयु की 3 गुनी। तो 3 × x-5। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x-15 बराबर y-5। तो ये इससे रह जाएगा 3x-y और ये 15-5। तो ये कितना हो गया? तो ये 3x-y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। ये समीकरण 1 हो। अब दोबारा क्या कह रहा है? अब दोबारा कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पश्चात में हम क्या किए हैं? पश्चात में प्लस हो जाएगा, पश्चात में प्लस हो जाएगा मतलब बाद में। तो बाद जब आएगा 1 साल बाद, तो 1 साल बाद का मतलब हो गया प्लस, हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ जो है पश्चात है। तो अब कह रहा है कि पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः। ठीक है, पुनः। तो पुनः में क्या है? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? तो y प्लस 10 वर्ष कितना गुना? 2 गुना। तो 2 गुनी, तो x प्लस 10 वर्ष। तो इसका मतलब y प्लस 10 ये हो जाएगा 2x प्लस 20, 2x प्लस 20। और ये हो जाएगा y प्लस 10, ये बराबर किससे आ जाएगा? तो 2x-y बराबर -20 प्लस 10, -20 प्लस 10। तो ये कितना हो गया? 2x-y बराबर -10। ये समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम फिर क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 है 3x-y बराबर 10 और 2x माइनस वाई बराबर -10, माइनस वाई बराबर -10। अब इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हटाने पर। क्या करने पर? हटाने पर। मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हटा देंगे। तो हम घटाने पर जो लिखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब इसको माइनस करें, ये माइनस और यही माइनस जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 1 बच गया। सिंगल एक्स, एक एक्स हो गया। अब यहाँ पे 10 और 10, इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? 20 वर्ष। मतलब यहाँ पे इसका सोनू की आयु हो गया 20 वर्ष। अब निकालेंगे नूरी की आयु। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, dx माइनस वाई बराबर 10, तो 3 गुने 20 माइनस वाई बराबर 10, तो ये कितना हो गया, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 60, ठीक है, 20 3 60, तो ये कितना हो गया, माइनस 50, माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर 50 वर्ष, वाई बराबर कितना हो गया, 50 साल, और एक्स बराबर कितना निकल गया, 20 साल। मतलब नूरी की आयु, नूरी की आयु हो गया 50 साल, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, ठीक है, और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष, ठीक है, तो नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष।